देखो ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है यहीं से शुरू हुआ ना तुम्हारा, अच्छा तो यहीं शुरू हुआ है। भारत का क्षेत्रफल कितना पढ़ेंगे हम? 32,87,630 है ना, 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब भारत जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा है, तो कैवा नंबर पे सबसे बड़ा है? 7वां नंबर पे, जिसका जो क्षेत्रफल जो है प्रतिशत में अगर बोला जाए तो 2.42% है पूरे लैंड मतलब भूमि का, पूरे जमीन का ना, जो कितना प्रतिशत है? 2.42% में कौन फैला हुआ है? इंडिया, है ना। भारत की जो लंबाई जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई वो कितना है? 2933 किलोमीटर। पूरब मतलब अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम मतलब गुजरात। तो पूरब से पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ सीधा सीधा आ जाओ भाई, ये सीधा नहीं आ रहा था पता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक का ये वाला लंबाई, ये कितना लंबाई है? 2933 किलोमीटर। अब आया समझ में? तुम्हें लिखते वक्त तो समझ में नहीं आया होगा, है ना। अब तो आ गया समझ में, कहां से कहां। अब तुम्हें समझ में आना नहीं आ रहा है तो जोर से चिल्ला कर बोलो क्या नहीं आ रहा, मैं समझ, दोबारा समझाओ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पूरब से पश्चिम की लंबाई, किस लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेम इसी प्रकार से जब ये तुम्हें समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है कि भारत की जो है लंबाई वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। उत्तर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, मतलब कि तमिलनाडु के लास्ट तक, है ना। जम्मू कश्मीर मतलब यहाँ लद्दाख, लद्दाख से शुरू करो और सीधे तुम कहाँ आ जाओ? तमिलनाडु में आ जाओ एकदम लास्ट, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई। अब तुम देख भी लोगे तो देखने में भी तुम्हें कौन ज्यादा लग रहा है ना। तो ये 3214 किलोमीटर है। आया समझ में? नहीं आया? इतना आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब स्थल क्या होता है? दो चीज होता है जिसको समझने की जरूरत होती है। एक होता है तट, एक क्या होता है? तट। और एक होता है स्थल। क्या होता है? स्थल होता है और एक होता है तट। स्थल मतलब कि इससे सीधा मतलब हम ये मान लेंगे जमीन, क्या मान लेंगे? जमीन। स्थल मतलब जल, तट मतलब जल, तट मतलब जल, ठीक है। आगे समझ में? अब समझते हैं इसको कि भारत की जो है स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, कि भारत की जो सिर्फ जमीन वाला सीमा रेखा की लंबाई, वैसा सीमा रेखा जो सिर्फ जहां पर सिर्फ क्या हो? जमीन है। तो इस समय क्या पाया जाता है? जमीन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इस समय जमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है इस समय? तो देखो ना कैसे कैसे मुड़ा, बहुत ही ज्यादा मुड़ गया ना इधर उधर करके। आखिर यहाँ पूरा ऐसे करके बांग्लादेश है, म्यांमार है ना, चीन, इधर ये भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब है। ये सारे इधर जितना भी सटा हुआ ना, ये सारा दूरी, तो ये यहाँ तक तुमने आएगा। तो ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? ज्यादा लग रहा है? टेढ़ा बकला है तब ना, तो मतलब तुरंत कम कम लग रहा है देखने में। अगर इसको फैला दो तो ज्यादा लगेगा। तो उसी की लंबाई बोल रहा है, उसी रेखा की लंबाई बोल रहा है, उस सीमा रेखा की लंबाई बोल रहे हैं। वो कितना लंबाई है? 15,200 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई आ गया समझ में। अब आते हैं कि भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा से मतलब ये वाला पानी वाला जो मुख्य भूमि भारत का जो भूमि है, तो वो पानी में कितना सट रहा है? पानी में कितना सट रहा है भारत? यहीं तक सटेगा पानी में, और तो नहीं सटेगा। तो वो कितना सट रहा है? तो 6100 किलोमीटर। कितना सट रहा है? लेकिन बाद में हमें ये भी तो पता है कि ये वाला जो भाग है, ये भाई साहब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, और इधर जो तुम्हारा लक्षद्वीप है, ये सब भी तो भारत का हिस्सा है ना, ये सब भी भारत का हिस्सा। तो मैं बोला कि भारत का जो तटीय सीमा रेखा है, तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा की लंबाई में बोला 6100 किलोमीटर। अगर ये लक्षद्वीप को भी मिला दो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला दो, सभी को मिला दो, ये भी भारत का है। तो इसका तटीय सीमा रेखा को तो जोड़ा ही नहीं। अगर इसका हम जोड़ दे तो 6100 में और बढ़ा दो, तो द्वीप समूह, देखो भारत के द्वीप सहित कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई, भारत का अगर द्वीप को भी मिला दो तो उसका तट का भी लंबाई को मिला दो, तब जाकर के वो कितना बन जाएगा? 7516 किलोमीटर। कितना बन जाएगा? 7516। हाँ, दशमलव में 6 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, मतलब 600 मीटर आगे एक्स्ट्रा। आया समझ में? तो ये इसका भी तट का सीमा रेखा की लंबाई ले लिया, ठीक है। इसका ले लिया, लक्षद्वीप का ले लिया। आगे अगर बढ़ते हैं तो भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई, अब यहाँ पर पंप मार दिया, यहाँ पर
इसका क्या मतलब है कि भारत का जो है जमीन का जो है किनारा वाला, वही ना, जैसे कि बोर्ड का सीमा रेखा क्या होगा, तो बोर्ड का ये सीमा हो गया, ये सीमा हो गया, उधर का हो गया, उधर का हो गया, इसका कुल सीमा रेखा की लंबाई ये ना हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से भारत का जितना किनारा है, चाहे तो अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप हो या पूरा भारत ही हो, है ना, सभी का सीमा रेखा की लंबाई को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जो निकलेगा वो तुम्हारा भारत का कुल सीमा रेखा की लंबाई निकल करके आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा 22,516.6 किलोमीटर। वो कैसे आएगा मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, ध्यान से देखोगे 15,200 किलोमीटर। भारत के द्वीप सहित कुल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, क्योंकि ये भी तो इसमें मिल गया ना, द्वीप मिल गया मतलब ये भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया, द्वीप भी मिल गया, सब सीमा रेखा की लंबाई मिल गया। सिर्फ मुख्य भूमि के बारे में बात करें तो 6100 किलोमीटर है। अब मुख्य भूमि को मिला दो और द्वीप सब का भी मिला दो तो वो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इस वाले को ले लेते, इस वाले को छोड़ देते, क्योंकि ये तो इसमें आ ही गया ना, हाँ द्वीप वाला भी मिल गया तो इसमें आ गया ये, तो 7516.6 किलोमीटर दे देता, तो 7516 किलोमीटर, दशमलव वाले को छोड़ देते। तो ये कितना हो गया हमारा, ये जोड़ दो ना, और कुछ नहीं ना होगा। तो अच्छा इधर से जुड़ेगा, मैं तो बेवकूफी वाला काम करूंगा, इधर से जुड़ेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 5 7, तो 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ से 1, तो 22,716 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 22,716.6 दशमलव वाला लगाने लगा दो, है ना, किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए मैं इसको छोड़ दिया था ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। आया समझ में? ये टोटल का सीमा रेखा की लंबाई, चाहे वो तटीय सीमा हो या फिर स्थलीय सीमा हो। आ गया ना समझ में? अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में जो है वो कितना राज्य है, 28 राज्य है और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तुम्हारे केंद्र शासित प्रदेश तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, और हरियाणा का राजधानी कहाँ है, पंजाब का राजधानी वो सब भी हो जाएगा ना, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, पुडुचेरी हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये सब हो जाएगा नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, याद है कि भूल गए, पढ़ाया था नहीं तो मैं और आगे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज करवा दूंगा तुम्हारा। आगे बोला जा रहा है कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश की जो सीमा है वो कौन सा तट से लगती है, समुद्री तट से लगती है। ठीक है, 9 राज्य, मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम देख लो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया, गिनती कर लो, क्या कर लो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कितना हुआ, नहीं गिने 8, हाँ 8 हुआ, गिने नहीं क्या, चलो ठीक है गिन लोगे, तुम देख लोगे। और क्या बोला था, 4 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्री तट से लगती है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ले लो, 2 हो गया, और पुडुचेरी इधर कहीं पर होगा, यहाँ पर है पुडुचेरी, क्या हुआ 3 को हुआ, और इधर कहीं पर तुम्हें मिलेगा वो दमन और नगर हवेली वगैरह वगैरह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव हुआ ना, 4 को हो गया ना। फिगर के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ में भी आएगा और याद रहेगा, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, घर पे जाके एक बार देख लो, फिगर रहना जरूरी है, इसलिए मैं बोला कुछ पैसे ज्यादा खर्च करो लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो, है ना। आगे क्या लिखा हुआ, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश से लग जाती है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहले तो केंद्र शासित प्रदेश देख लो, 2 एगो लद्दाख और एगो जम्मू कश्मीर। लद्दाख का जो है सीमा रेखा वो कहां से लगता है, चीन से लग जाता है, लगता है अफगानिस्तान से लगता है, पाकिस्तान से लग जाता है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जो सीमा रेखा वो पाकिस्तान से लगेगा। तो 2 को जो है केंद्र शासित प्रदेश तुम्हारा क्या हो जाएगा, पड़ोसी देश से लग गया कि नहीं लग गया, वही वाला तो है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देश से लगती है। और 16 राज्य जो ऐसा है जिसका पड़ोसी देश से सीमा लगता है, 16 राज्य, तो वो कौन सा 16 राज्य है, मैं उसको भी गिना देता हूँ यहाँ पर।
तो गिनती करते यहाँ से, ये गुजरात लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ से पाकिस्तान में गिनती करो। 16 के बारे में बोला, 16 गिना रहा हूं। गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल उसी को बोलते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कितना हुआ? हो गया। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है पड़ोसी देश से लग जाती है। आगे समझ में? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 19 राज्य जो है वो स्थल अवरुद्ध है। स्थल अवरुद्ध का क्या मतलब है? स्थल अवरुद्ध का मतलब यह है कि वो जमीन से घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ। क्या चीज से घिरा हुआ? भूमि से। जैसे हम बात करते हैं तेलंगाना की, बात क्या करते हैं? तेलंगाना की। तो तेलंगाना जो है, तेलंगाना की इधर कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़ और ऊपर में महाराष्ट्र। ये जमीन से घिरा हुआ है या समुद्र का सीमा रेखा इसमें लग रहा है? लग रहा है समुद्री सीमा रेखा इससे लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ये राज्य को हम स्थल अवरुद्ध बोल देंगे। ये राज्य को कौन सा अवरुद्ध बोल देंगे? स्थल अवरुद्ध मतलब जमीनों से घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ। बाकी इसी प्रकार से और भी देख लोगे, हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है, ये सब जो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये सारा चीज जो है ये तुम्हारा क्या स्थल अवरुद्ध हो जाएगा। तुम आगे से पढ़ लोगे, देख लोगे। अब लास्ट है जो 5 राज्यों की सीमा जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। 5 राज्य ऐसा है जिसका सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता, और ये राज्य स्थल अवरुद्ध है। और ये राज्य स्थल अवरुद्ध अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगने का मतलब यह है कि जो इंडिया के जो बाहर, जो मतलब इंडिया के बाहर पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, ये सब देशों से उसका सीमा नहीं लगता है, तो वो इंडिया के अंदर है। जैसे मैं बात किया था तेलंगाना का, 5 राज्य में तुम्हें अभी गिना देता। एक तेलंगाना हो गया, बाहर वाले देशों से तो ऐसे लग रहा है नहीं ना, जो लग रहा है इसके अपने अंदर वाले राज्य से लग रहा है इसका सीमा रेखा। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ देख लो, ये वाला, ये बाहर वाले से लग रहा है, नहीं लग रहा। तो 2 हो गया, गिनती करोगे, 5 बोला था, 2 हो गया ना। एक हो गया तेलंगाना, एक हो गया छत्तीसगढ़, 2, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हो गया। तो तुम्हारा लास्ट इतने तक था, अब तुम समझ भी लिए हो। कहीं पर कोई दिक्कत तो बताओ, मैं समझा रहा। अगर समझ लियो तो अगले दिन याद करके इसको आ जाओगे।